हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अब तक इम्पल्स के जितने भी पार्ट्स हैं, आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया और आपको ये पता चल गया कि प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे वेव फर्स्ट बनता है, कैसे वेव सेकंड बनता है, कैसे वेव थर्ड बनता है, कैसे फोर्थ बनता है और कैसे फिफ्थ बनता है। तो सब कुछ मैंने आप लोगों को इस सीरीज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब बात ये होती है कि इसका मेजर पार्ट क्या है? अभी तक जो आपने पढ़ा है, वो मार्केट का 30% था। यस, ये 30% है। अब जो कवर होगा, वो 70% मार्केट को कवर करता है और ये उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ करेक्शन की। तो हे गाइस, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस सीरीज में, जिसका नाम है करेक्शन सीरीज। अभी तक आपने जो पढ़ा वो इम्पल्स की सीरीज थी, अब स्टार्ट हो रही है आपका करेक्शन की सीरीज। आप इसको उससे भी ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ना। इस वीडियो कई बार रिपीट कर करके देखना, तब जाके आपको करेक्शन समझ में आएगी। आपको इम्पल्स समझ में आएगा या नहीं आएगा, और नहीं भी आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन करेक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड जो आता है, चाहे अप ट्रेंड में जो भी ये आता है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? अब करेक्शन है क्या? आइए चलते हैं सिस्टम पर और पढ़ते हैं। देखो, करेक्शन का मतलब ये होता है कि मार्केट में जितने भी मतलब वर्ल्ड की कोई भी मार्केट हो, उसका एक ही इंटेंशन है, चलना। इम्पल्स का मतलब होता है चलना। अब वो इम्पल्स चाहे वो अप साइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो, इम्पल्स का मतलब होता है केवल और केवल चलना। हर अगर इंटेंशनली देखा जाए कि वर्ल्ड की हर मार्केट का एक ही मूव है कि वो प्राइस जो है अप साइड की तरफ चले। प्राइस जो है अप साइड की तरफ, अगर प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है तो हम उसको इम्पल्स कंसीडर करते हैं। लॉजिकली तो यही है। लेकिन अगर रियलिटी चेक किया जाए कि अगर मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, तो भी वो इम्पल्स के नेचर में ही आता है। और हम क्या गलती करते हैं कि अगर प्राइस अपसाइड की तरफ चल रहा है तो उसको 1 2 3 4 5 कंसीडर करते हैं, उसको 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं। और अगर प्राइस जो है डाउन साइड में आ रहा है तो उसको क्या करते हैं जी, एबीसी रीड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा नहीं होता है। डाउन साइड में भी आता है तो भी वो 1 2 3 4 5 के नेचर में भी आ सकता है, एबीसी के नेचर में भी आ सकता है। अगर अप साइड जा रहा है तो वो 1 2 3 4 5 के नेचर में भी जा सकता है और वो एबीसी की नेचर में जा सकता है। अप हो या डाउन हो, हर मूव में इम्पल्स और करेक्शन का फॉर्मेशन होता है। फेयर इनफ। अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा है 1 3 और 5। हमने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे इसकी इसकी वेव सेकंड की और वेव फोर्थ की। किसी भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो प्राइस जो चल रहा है 1 2 3 4 5, अगर इस तरह से रीड करते हैं तो करेक्शन इम्पल्स का वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो क्या करता है कि वो जब डाउन ट्रेंड में आता है तो आगे की प्राइस को क्या करता है, पुश अप करता है, उसको पुश करता है। डाउन ट्रेंड आया तो डाउन ट्रेंड आने की वजह से क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर डरने लगते हैं। वो डाउन ट्रेंड आना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो प्राइस को पावर कैसे बनेगा, उस प्राइस को मूव कैसे मिलेगा। अब देखो कि अगर यहां से प्राइस मूव किया और ये डाउन ट्रेंड में आया, उसका प्राइस का मूव देखो कितना स्पीड में आया। वही अगर डाउन ट्रेंड आया तो कितने स्पीड से बढ़ा, देखो कितने स्पीड से बढ़ा। अगर वो डाउन ट्रेंड में आया तो कितने स्पीड से बढ़ा। तो हर मार्केट में, हर स्क्रिप्ट में डाउन ट्रेंड या करेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। ये वेव फर्स्ट 10% काम करता है, बस 10% इसका पार्टिसिपेट होता है। इसका भी 10% ही पार्टिसिपेट होता है, इसका भी 10% ही पार्टिसिपेशन होता है। वन वेव फर्स्ट का, वेव थर्ड का और वेव फिफ्थ का केवल 10% का रोल है बस। लेकिन वेव सेकेंड का और वेव फोर्थ का 35% रोल है, इसका भी 35% रोल है। मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन का जो रोल है वो इम्पल्स के रोल से 2.5 गुना आगे है। 2.5 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना। यस, ये फैक्ट। डाउन ट्रेंड का आना, ये एक मान के चलो कि एक वरदान है।
अगर आपने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करोगे, तो जो इम्पल्स के मूव है, वो आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे। फेयर इनफ? तो अब हम बात करेंगे कि करेक्शन में कैसे-कैसे बनते हैं और करेक्शन क्या-क्या होता है। आपको करेक्शन किसी भी टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। आप किस तरह का ट्रेडर हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो भी आपको करेक्शन मिलेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आपको करेक्शन मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी आपको करेक्शन मिलेगा। अगर आप लंबा होल्ड करते हो, इन्वेस्टर हो तो भी आपको करेक्शन से सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि करेक्शन होते कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ करेक्शन होते हैं, एक पैटर्न वाइज़ करेक्शन होते हैं, पैटर्न वाइज़ करेक्शन और प्राइस वाइज़ करेक्शन। 2 तरह के करेक्शन हम लोग रीड करेंगे, पैटर्न क्या होता है, कैसे-कैसे पैटर्न बनता है। जैसे पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो 1 ये आपका सेकंड वेव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर प्राइस और पैटर्न का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब ये हुआ कि यहाँ से वेव फर्स्ट से वेव सेकंड अगर 10% गिरा है, अगर ये 10% गिरा है, ठीक ना? तो ये भी 10% ही गिरेगा। ये भी क्या गिरेगा? ये भी 10% ही गिरेगा। अब पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि अगर ये यहां से यहां तक इसको गिरने में 10% गिरा है, तो ये कौन सा पैटर्न बनाया है? ये हो सकता है कि फ्लैट बना दे, हो सकता है कि जिगजैग बना दे, हो सकता है ये। लेकिन वेव फोर्थ जो बनेगा, ये अलग बनेगा। ये बनेगा, अगर ये अलग पैटर्न रहेगा, ये अलग पैटर्न रहेगा। हमेशा जब भी करेक्शन होंगे वेव सेकेंड में और वेव फोर में, तो करेक्शन पैटर्न वाइज और प्राइस वाइज बनते हैं। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 3 तरह के पैटर्न अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। कौन-कौन से? तो जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल। ठीक है? प्राइस में भी आपको मैं वेरिएशन दिखाऊंगा कि कितने परसेंट ये वेरिएशन कर सकता है। ठीक है? अब यहाँ पर एग्जांपल और लेने चलता हूँ मैं। चलिए हम चलते हैं एग्जांपल को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पर एक छोटा-सा एग्जांपल लेता हूँ एक स्टॉक्स का, कंकॉर का, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ का जो मूव देखो, तो इसको रीड कैसे करेंगे? ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि थर्ड वेव एक्सटेंशन में है। अब देखोगे तो यहाँ पर वेव सेकेंड, यहाँ पर भी जहां-जहां आप वेव सेकेंड और वेव फोर्थ मार्क करोगे, वो उनका जो करेक्शन का जो मूव होगा वो क्या होंगे? सिमिलर हो सकते हैं प्राइस वाइज, लेकिन पैटर्न वाइज दोनों क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। ठीक ना? अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर वेव सेकंड ने कितना परसेंट का फॉल दिया? वेव सेकंड जो है आपका फॉल दिया है तकरीबन 2 ढाई परसेंट के आसपास का जो फॉल दिया है। ये तकरीबन 2.85% का फॉल दिया है। तो वेव फोर्स कितना होना चाहिए? ये भी आपका अप्रॉक्सिमेटली उतना ही होना चाहिए। ये भी 2.95 है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि वेव सेकंड और वेव फोर्थ प्राइस वाइज सेम है। प्राइस वाइज क्या है? सेम है। अगर हम इसके फोर्थ की बात करते हैं, तो आप यहाँ इसकी स्पीड देखना। अब यहाँ पर वेव सेकंड का जो स्पीड देखोगे कितने मूव में आया जी? तो ये 11, मतलब 11 कैंडल्स लिया है इसको तोड़ने में। ठीक है? और ये कितना लिया है? आप देखो, ये आपका 22 लिया है। ये आपका 22 कैंडल लिया है। नहीं, ये आपका 18 कैंडल लिया है। क्या देखा आपने? क्या यहाँ पे एनालिसिस किया आपने? एनालिसिस आपने ये किया कि प्राइस का जो भी फॉल आता है, अपने प्रीवियस के बराबर ही आएगा और वो प्राइस वाइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। है ना? प्राइस वाइज क्या रहा? सेम रहा। प्राइस वाइज तब देखोगे तो ये भी उतना ही है जितना ये है। ये उतना ही है जितना आपका, आप देखोगे ये उतना ही है जितना ये आपका ये है। लेकिन पैटर्न दोनों अलग-अलग हो गए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि ये आपका जिगजैग हो और ये आपका फ्लैट हो, और ये मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि जो करेक्शन था, अब बताइए प्राइस का जो मूव था, ये अपसाइड में है, देखो, अपसाइड में है ना? 1, 2, यहाँ पर आपने प्राइस का मूव कैसे देखा? मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। और आपने इसको मूव कैसे देखा आपने? ये आपका 1, 2,
3, 4 और 5। क्या मूव देखा आपने? अप साइड देखा। अप साइड की तरफ ये मूव चल रहा है। वही और इसको हम लोग रीड क्या करेंगे कि इसको 1, 2, 3, 4, 5 रीड करेंगे। और यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड आया उसको हम लोग 2, 4 रीड करेंगे। यही चीज़ अगर मैं आपको दूसरे स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ, अगर आप दूसरे स्क्रिप्ट में देखते हो, तो यहाँ भी आपको वही चीज़ मिलेगा। देखो, ये मैं इन्फोसिस का एग्ज़ाम्पल लिया हूँ। आप भी कोई एग्ज़ाम्पल लेके टेस्ट करना, आपको रिज़ल्ट सेम मिलने वाले हैं। आपको रिज़ल्ट जितने भी मिलेंगे, सारे सेम मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से वेव फर्स्ट आया और ये सेकंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना और ये वेव फिफ्थ बन रहा है। प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये काउंट कैसे हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 की तरह रीड हो रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस का फॉल है, ये इम्पल्स है और यहाँ से जो प्राइस का मूव गया, वो क्या है? करेक्शन है। करेक्शन का एक ही काम है कि जो चीज़ चल रहा है, उसको रोकना है। यस। इसका ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड। अब इसको रोका किसने? सेकंड वेव ने रोका। अब इसका ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, किसने रोका? तो वेव फोर्थ ने रोका। और सेम चीज अगर यहाँ पे देखोगे तो इम्पल्स में, अब इसका जो करेक्शन बनेगा वो एबीसी बनेगा और वो क्या करेगा? इसको रोकेगा। तो करेक्शन जो है, जरूरी नहीं है कि डाउन साइड में बने, अप साइड भी बन सकता है। जैसे बना ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 बना, यहाँ पर सेकंड बना। क्लियर? तो ओवरऑल ही हम कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं कि वेव सेकेंड, वेव फोर्थ अप साइड बन सकता है और डाउन साइड बन सकता है। पैटर्न वाइज भी डिफरेंट रहेंगे, लेकिन प्राइस वाइज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर? तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ये कवर करूंगा कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से करेक्शन बनते हैं। उसके पहले थोड़ा-सा कोई और एग्जांपल देके बता दूं कि कहाँ पर क्या-क्या, ताकि आप लोग अगले के लिए तैयार रहो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे चीज़ लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? एक बनता है पैटर्न ज़िग-ज़ैग। यहाँ पे ज़िग-ज़ैग लिखोगे और दूसरा क्या लिखोगे आप? फ्लैट। यहाँ पर 2 करेक्शन बनते हैं, ठीक है ना? ये आप उसको नोट कर लें, आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ज़िग-ज़ैग और फ्लैट। यहाँ पर आपको लिखना है पहला, ज़िग-ज़ैग यहाँ भी लिखोगे आप। अब दूसरा आप लिखोगे, यहाँ भी फ्लैट लिखोगे। तीसरा आप लिखोगे इसमें ट्रायंगल। है ना? तो 3 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको 3 आपको यहाँ पर करेक्शन बनते हुए दिखाई देंगे। ट्रायंगल कभी भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो वेव सेकंड में आप यहाँ पर एक ही चीज़ नोट कर लेना कि यहाँ पर 2 ही करेक्शन बनेंगे। अब ये 2 करेक्शन और ये 3 करेक्शन का प्राइस वाइज़ अगर मतलब प्राइस वाइज़ अगर कंसीडर किया जाए तो सेम रहेगा। देखो, देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे तो वेव सेकंड मतलब यहाँ से जब प्राइस चला, तो यहाँ से वेव सेकंड कितने दिन में कवर किया? 34 बार में प्राइस जो है इसको कवर कर लिया और ये 15% के आसपास का फॉल है, 15%, ठीक है? अब यहाँ से चलोगे, अगर हम इसको यहाँ से चलते हैं तो प्राइस कितने परसेंट कवर किया देखो? 22%। 22% कवर किया और कितना टाइम पीरियड टाइम पीरियड पूरा लिया जाएगा, मतलब यहाँ से पूरा, ये आपका पूरा है। ये आपको देखोगे तो ये आपका थर्ड था और ये आपका पूरा फोर्थ का जो मूव है वो आपको यहाँ पर आकर खत्म दिखेगा, ठीक है? तो आपको क्या दिख रहा है? ये एक्चुअली ट्रायंगल है। यहाँ पर आपका ये आपका जो मूव बना, ये आपका फ्लैट करेक्शन है और ये आपका ये ट्रायंगल करेक्शन है आगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है ना? कितना सेम है? ये आपका 15.64 है और ये 18.69 है, मतलब 3% का डिफरेंस है। ये अल्टरनेशन के रूल्स को भी फॉलो कर रहा है। तो अपसाइड उतना ही गया, लेकिन 34 बार में, और ये इतना गया और ये 161, मतलब कितना टाइम दिख रहा है, कितना ह्यूज टाइम ले रखा है। उतना ही फॉल है, लेकिन क्या हुआ, ज्यादा टाइम पीरियड ले लिया, तो टाइम ज्यादा लग सकता है पैटर्न को बनाने में, लेकिन प्राइस वाइज क्या रहेंगे? दोनों सिमिलर रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला आज और बहुत कुछ जानने को मिला, ठीक है? और इसी तरह से वीडियो में बने रहें और इसको वॉच करते रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और आपको सीखने में मज़ा भी आए, ठीक है? तो जाते-जाते अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है? मिलते हैं अगले सेकंड वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।